हेलो गाइस, स्टडी सक्सेस ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आइए हम लोग आज का टॉपिक आज का वीडियो हम लोग लेकर के आए हैं संविधान से संबंधित है। मतलब हमारे संविधान में, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो विश्व के किन किन देशों से जो वर्ड है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किए गए हैं, उसके बारे में हम लोग आज चर्चा करते हैं। तो बिहार दरोगा में देखिए, मेन मुद्दा था बिहार दरोगा में बहुत अधिक सारे इनसे क्वेश्चन पूछे जाते थे। पिछले बार 2-3 क्वेश्चन इनसे आ गया था। तो बनाने का यही मकसद है कि बिहार दरोगा का वैकेंसी आया हुआ है, दिल्ली कांस्टेबल का आया हुआ है, तो उसमें जो क्वेश्चन इनसे पूछा जाएगा तो आसानी से आप करेक्ट कर पाएंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं। इसी मतलब अगर ये बुक नहीं है आप लोग के पास, घटना चक्र है, सामान्य अध्ययन पूर्वावलोकन घटना चक्र है, बहुत बेहतर बुक है। अगर आप लोग नहीं लिए हैं तो इस बुक को आप लोग परचेज कर सकते हैं अमेज़न या फ्लिपकार्ट, ये सब पे, और बाज़ार में ही मिल जाएंगे। बहुत फेमस बुक, बहुत बढ़िया बुक है। जो यूपी पीसीएस यानी जितने भी बिहार जितने भी इंडिया में जो स्टेट पीसीएस होते हैं और यूपीएससी का एग्ज़ाम जो होता है और दरोगा ये सब हैं, उन इसमें प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन दिया हुआ है। पीटी और मेंस दोनों का क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है। तो ये क्या चीज़ का है? पॉलिटी का है। तो इन्हीं से हम क्वेश्चन को सॉल्व करवाएंगे। इन्हीं से जो क्वेश्चन है पूर्वावलोकन रिवीजन नोट्स हैं। इस प्रकार से आप देख सकते हैं, यहाँ पे घटना चक्र है और भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन, बहुत बेहतरीन बुक है, बहुत बढ़िया ही बुक है। इनसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्रीवियस ईयर में। जो इसमें अपना जो पूछे थे प्रीवियस ईयर, वो जो है बहुत ही अच्छे बुक है। इसका प्रिंट कितना है तो हम लोग देख लेते हैं। 210 रुपया है, यानी 30% इसका डिस्काउंट जो है, और 30 या 25% इसका डिस्काउंट करके वो देंगे। तो बहुत बेहतरीन बुक है। अगर आप लोग दिल्ली पुलिस, दिल्ली कांस्टेबल, बीपीएससी, यूपीएससी, स्टेट पीसीएस ये सब के तैयारी कर रहे हैं तो आप इन बुक को परचेज कर लीजिए। बहुत बेहतर बुक है, इनसे अधिकतर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए हम लोग आज विशेष रूप से चर्चा करते हैं कि भारत के, हमारे इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन में, भारत संविधान में, भारत का संविधान में किन किन देशों से कौन कौन से जो तत्व हैं, स्रोत हैं, वो ऐड किए गए हैं। तो हम लोग फर्स्ट में देखते हैं संविधान, अमेरिका का संविधान से कौन कौन वर्ड लेकर के हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में किन किन स्रोत लेकर के और हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया है। तो आइए हम लोग देखते हैं। तो क्या है, अमेरिका से क्या क्या चीज़ लिया गया है। अमेरिका से हमारा जो है फर्स्ट में फंडामेंटल राइट्स, जो मौलिक अधिकार हैं, हम लोग को जो है मौलिक अधिकार दिया हुआ है, फंडामेंटल राइट्स। आर्टिकल 12 से लेकर के 35 के बीच में जो चर्चा है, पार्ट 3 में है, वो फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है तो यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से लिया गया है। तो मौलिक अधिकार का जो प्रावधान हमारे इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ा गया है वो कहाँ से लिया गया है तो अमेरिका से लिया गया है। मौलिक अधिकार और क्या चीज़, प्रेम्बल, प्रस्तावना जो हम लोग पढ़ते हैं वो प्रस्तावना कहाँ से लिया गया है, प्रेम्बल, तो अमेरिका से लिया गया है। अब देखिए किस तरह से इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मतलब बिहार दरोगा हो गया या स्टेट दरोगा, जितने भी स्टेट के दरोगा होते हैं, कांस्टेबल हैं, या अधिकतर एग्ज़ाम जो स्टेट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामों में इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो लिख दिया जाता है, मौलिक अधिकार निम्नलिखित में से किन देशों से लिया गया है। उसमें रूस रहेगा, अमेरिका रहेगा, भारत रहेगा, जर्मनी रहेगा, इन सारे देश रहेगा, और उसमें हम लोग को टिक लगाना रहता है। तो हम लोग को जब याद रहेगा तब तो हम क्वेश्चन को करेक्ट कर पाएंगे। तो वही जो है हम लोग को समझना है। फंडामेंटल राइट्स, FR लिख देते हैं, मतलब फंडामेंटल राइट्स। प्रेम्बल लिख देते हैं, मतलब प्रस्तावना। प्रस्तावना का जो स्रोत, प्रस्तावना का जो हमारे इंडिया में ऐड किया गया था प्रेम्बल को, वो कहाँ से लिया गया था तो अमेरिका से लिया गया था। तो आइए एक और देखते हैं। उपराष्ट्र यानी राष्ट्रपति का जो शपथ होता है, राष्ट्रपति का शपथ, हमारे प्राइम मिनिस्टर का जो, प्रेसिडेंट का जो शपथ होता है, उसके बारे में वह जो वर्ड है वो कहाँ से लिया गया था, अमेरिका से लिया गया है।
यानी ओथ ऑफ प्रेसिडेंट, यानी ओथ ऑफ प्रेसिडेंट। तो हम लोग समझ गए अमेरिका से क्या क्या चीज़ लिया गया। मेरा फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार, जो आर्टिकल 12 से 35 में चर्चा किया गया है, पार्ट 3 में है, प्रस्तावना है, यानी प्रीएम्बल इंग्लिश में बोलेंगे राष्ट्रपति का शपथ, ओथ ऑफ प्रेसिडेंट। अब एक और है क्या, तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, मतलब सुप्रीम कोर्ट उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय के जो मुख्य जजेज हैं उनका जो मतलब जो चर्चा किया गया है, तो इन्हीं में अमेरिका से ही लिया गया है। यानी एक और देखते हैं, उपराष्ट्रपति का जो पद है, उपराष्ट्रपति का पद यानी वाइस प्रेसिडेंट का जो पद है वो कहाँ से लिया गया है, तो अमेरिका से लिया गया है, वाइस प्रेसिडेंट। अब हम लोग देखते हैं फंडामेंटल, अमेरिका से तो हम लोग समझ गए, ये 4 वर्ड जो हैं से इनके सरों से अमेरिका से लिया गया। अब हम लोग देखते हैं रूस से, अगर आप लोग लिखना चाहें तो लिख लीजिए, बेहतर रहेगा। तो आइए हम लोग देखते हैं अब अमेरिका को देख लिए, रूस से हम लोग देखते हैं रूस से किन किन वर्डों को लिया गया है। अब हम लोग देखते हैं रूस से, तो रूस से क्या चीज लिया गया है, तो फंडामेंटल ड्यूटीज, यानी मौलिक कर्तव्य। यानी मौलिक कर्तव्य का जो ये वर्ड है ये कहाँ से लिया गया है, तो रूस से लिया गया है। अब किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो लिख दिया जाता है कि मौलिक कर्तव्य निम्नलिखित में से किन देशों से लिया गया है। उसमें क्वेश्चन रहेगा जर्मन रहेगा, ऑस्ट्रेलिया रहेगा, कनाडा रहेगा, फिर रूस रहेगा, फिर 4th में इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग को दरअसल अगर याद रहेगा इस क्वेश्चन के बारे में हम लोग आसानी से समझ चुके हैं इस क्वेश्चन को, तो हम लोग तो आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो हम लोग समझ गए रूस से क्या चीज़ लिया गया है, तो फंडामेंटल ड्यूटीज, मौलिक कर्तव्य। और हम लोग देखते हैं एक और है, मेरा प्रीएम्बल में एड है, सामाजिक, आर्थिक, इस न्याय जो है हमारे कहाँ से लिए, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय जो है वो कहाँ से लिया गया है, तो रूस से लिया गया है। अब हम लोग देखेंगे दक्षिण अफ्रीका से क्या क्या लिया गया है। हमारे संविधान में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो रूस से अमेरिका रूस से तो हम लोग देख लिए हैं। अब साउथ अफ्रीका से हम लोग देखेंगे, दक्षिण अफ्रीका यानी अफ्रीका से हम लोग यानी साउथ अफ्रीका से क्या क्या लिया गया है, तो संविधान संशोधन। हम लोग जानते हैं कि हमारा संविधान जो है से संशोधन किया गया, तो वही प्रावधान यानी संविधान संशोधन का प्रावधान जो है वो कहाँ से लिया गया है, तो साउथ अफ्रीका से, यानी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बोलेंगे, संविधान संशोधन। संविधान संशोधन साउथ अफ्रीका से क्या लिया गया है, तो संविधान संशोधन का जो प्रावधान है। अब एक क्या है, राज्यसभा में सदस्यों का यानी राज्यसभा में सदस्यों की संख्या, यानी राज्यसभा में सदस्यों की संख्या, सदस्यों का निर्वाचन, मतलब राज्यसभा में जो सदस्यों का उसका निर्वाचन होगा किस प्रकार से होगा, और ये प्रावधान जो है वो कहाँ से लिया गया है,
तो अफ्रीका, साउथ अफ्रीका से लिया गया है। क्या लिया गया है साउथ अफ्रीका से? तो राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन, संविधान संशोधन यानी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट का जो प्रोसेस है वो लिया गया। अब हम लोग देखते हैं आयरलैंड से क्या लिया गया है। अब हम लोग समझते हैं आयरलैंड से हमारे देश में क्या चीज़ ऐड किया गया है। अब हम लोग देखते हैं आयरलैंड से हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या ऐड किया गया है। तो DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, इंग्लिश में क्या बोलेंगे तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, इसका हिंदी क्या होता है तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व। आयरलैंड से क्या चीज लिया गया है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। अब देखते हैं एक और लिया गया है राज्यसभा में सदस्यों की संख्या, मतलब किस देश में यानी राज्यसभा में किन किन राज्यों से जो है से कितना सदस्य होना चाहिए, और ये प्रावधान राज्यसभा में सदस्यों की संख्या का प्रावधान जो है कहाँ से लिया गया है तो आयरलैंड से लिया गया है। अब राष्ट्रपति का निर्वाचन पद्धति जो होता है, राष्ट्रपति का निर्वाचन पद्धति यानी राष्ट्रपति का निर्वाचन पद्धति जो है वो कहाँ से लिया गया है? राष्ट्रपति का निर्वाचन पद्धति। यह प्रोसेस जो है किन देशों से लिया गया है तो आयरलैंड से लिया गया है। अब दे देगा राष्ट्रपति का निर्वाचन यानी इलेक्शन प्रोसेस ऑफ प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति का इलेक्शन प्रोसेस है, निर्वाचन का जो प्रोसेस है वो बोलेगा किन निम्नलिखित में से किन देशों से लिया गया है तो आयरलैंड से। हम नेक्स्ट वीडियो में अभी तो हम बता रहे हैं कि हमारा जो विदेशी स्रोत है मतलब किन किन देशों से लेकर के हमारे इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया है, वो सारे स्रोतों को हम लोग पढ़ रहे हैं और फिर हम लोग डिटेल से एक वीडियो बनाएंगे। एक टॉपिक होगा राष्ट्रपति का निर्वाचन यानी इलेक्शन प्रोसेस ऑफ प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, उस ओथ प्रोसेस ऑफ प्रेसिडेंट मतलब राष्ट्रपति का शपथ कैसे दिलाई जाती है, इनके इलेक्शन में राष्ट्रपति का निर्वाचन में कौन कौन से लोग भाग लेते हैं, तो इसका पार्टिकुलर टॉपिक हम लोग लेकर के आए। तो स्टडी सक्सेस ऑनलाइन क्लासेस पे आपको आपके लिए अगर आप दरोगा यानी स्टेट PCS और दरोगा का अगर तैयारी कर रहे हैं, UPSC का तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि नए नए जो वीडियो हम डालें पार्टिकुलर वीडियो जो होगा आप तक पहुंच पाए। तो हम लोग समझते हैं आयरलैंड से राष्ट्रपति का निर्वाचन पद्धति लिया गया है। अब हम लोग देखते हैं ऑस्ट्रेलिया से क्या चीज़ लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया के बारे में हम लोग समझते हैं ऑस्ट्रेलिया से क्या क्या चीज़ लिया गया है, तो हम लोग देखते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया है? समवर्ती सूची। समवर्ती मतलब हमारे शेड्यूल में जो शेड्यूल 7 में है संघ सूची, समवर्ती सूची, राज्य सूची, वो जो है ये समवर्ती सूची का प्रावधान जो है ऑस्ट्रेलिया में लिया गया। अब हम लोग समझते हैं समवर्ती सूची क्या है। तो समवर्ती सूची मतलब हमारे शेड्यूल 7 में चर्चा किया गया है कि मतलब इस तरह से होता था कि किस विषय पे मतलब जनगणना एक सब्जेक्ट है, मतलब हमारे पूरा इंडिया में जनगणना होता है, तो उस पर जो है से किन का अधिकार है, मतलब किन सरकार मतलब स्टेट सरकार का अपना पर्सनल मैटर है या केंद्र सरकार का अपना पर्सनल मैटर है, तो इस पर बहुत विवाद होता था, समझे। तो वही लेकर के जो है से संघ बंटवारा कर दिया है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड कर दिया गया है कि राज्य सूची वह सूची है जिस विषय पे दिया गया है काम उसमें केवल राज्य करेगा, संघ में क्या है तो उस पर केवल केंद्र करेगा, और समवर्ती सूची में दोनों है, मतलब हमारा देश केंद्र भी काम करेंगे और
और प्लस में राज भी काम करेगा समवर्ती सूची में। तो हम लोग समझ गए ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया है, तो समवर्ती सूची। अब हम समझते हैं कनाडा से क्या लिया गया है, कनाडा के बारे में समझते हैं। तो कनाडा से क्या लिया गया है, तो संघीय प्रणाली। संघीय प्रणाली का जो व्यवस्था है हमारे इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन में, यह प्रोसेस किन देशों से ऐड किया गया है, तो कनाडा देश जो है, हमारे कनाडा देश विश्व में एक देश है। कौन देश, तो कनाडा। कनाडा से क्या चीज़ हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया है, तो संघीय प्रणाली। यानी इसमें क्वेश्चन इस तरह से पूछेंगे कि हमारे इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे संविधान में संघीय प्रणाली का व्यवस्था, संघीय प्रणाली का प्रावधान किन देशों से लिया गया है। आंसर में देगा रूस देगा, कनाडा देगा, ऑस्ट्रेलिया देगा, जर्मनी देगा, इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग आसानी से बना पाएंगे। तो बहुत बेहतरीन बुक है घटना चक्र, ये बहुत बेहतर बुक है। आप लोग स्टूडेंट जितने भी देख रहे हैं इस वीडियो को, आप लोग इसको परचेज कर लीजिए। अगर आपको सफलता पाना है बिहार दरोगा और किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, ये बहुत लाभप्रद है, मतलब लाभदायक है। बहुत ही अच्छे बुक हैं। स्टेट पीसीएससी, यूपीएससी यानी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, इनसे पूछे जाते। तो हम लोग देखते हैं ब्रिटेन से क्या चीज़ लिया गया है। ब्रिटेन से अब हम लोग देखते हैं, ब्रिटेन से संसदीय प्रणाली लिया गया है। क्या चीज़ लिया गया है ब्रिटेन से, ब्रिटेन से संसदीय प्रणाली। अब एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि हमारे इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन में संसदीय प्रणाली है वो किन देशों से लिया गया है। तो हम लोग याद रखेंगे आसानी से, ब्रिटेन से क्या लिया गया है, तो संसदीय प्रणाली लिया गया है। और विधि निर्माण का जो प्रोसेस है वो भी कहाँ से लिया गया है, तो ब्रिटेन से ही लिया गया है विधि निर्माण। एकल नागरिकता का जो प्रावधान है हमारे इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन में, एकल नागरिकता का जो प्रावधान है वो कहाँ से लिया गया है, तो हमारे इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन से एकल नागरिकता का प्रावधान लिया गया है। तो हम लोग इस वीडियो के माध्यम से समझ गए हमारे इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन में विश्व के किन किन देशों का कॉन्स्टिट्यूशन हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल है। तो हम लोग अच्छे से समझ गए। अब इसको याद करना है, आसानी से हम लिख दिए हैं। तो जय हिंद, आज यहीं तक।